हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का नंबर सिस्टम पहला चैप्टर संख्या पद्धति को टोटल 5 टाइप में कवर करेंगे। पहले टाइप में हम लोग ये समझेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया जाए और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। दूसरे टाइप में हम लोग सीखेंगे कि दशमलव वाली जो संख्याएं होती है, बार वाली संख्या है, उसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखा जाता है। और तीसरे टाइप में हम समझेंगे कि जो अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, इसको संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं। चौथे वाले टाइप में हम लोग हर का परिमेयकरण सीखेंगे और पांचवें वाले टाइप में हम लोग घात और करनी वाली जो संख्याएं होती हैं, घात वाली संख्याएं, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले टाइप की बात कर लेते हैं। इस वाले टाइप में हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण और दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम संख्याओं का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो जो परिमेय संख्याएं होती है ना, उसको हम इस तरह से बांट सकते हैं। एक होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को ध्यान रखेंगे कि ये गिनती की संख्या होती है और गिनती की संख्या 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, ध्यान रखेंगे, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी 0 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक, ये भी अनंत तक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इन दोनों में अंतर को आप ध्यान रखेंगे। होल नंबर और नेचुरल नंबर के अंतर में ध्यान रखना है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो बराबर होता है होल नंबर के। कब? जब नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देंगे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जीरो प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर। ठीक है, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या बराबर पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब जीरो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या। तो इन सभी संख्याओं को मिलाकर ही क्या बनता है? पूर्णांक। यानी पूर्णांक में हम माइनस वाली संख्या को भी इंक्लूड करते हैं, प्लस वाली संख्या को भी और जीरो को भी। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अगला हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या को मैंने कई बार बताया है, एक बार और बता देता हूँ। परिमेय संख्या का मतलब वे संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो। इसमें एक दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, लेकिन एक विशेष तरह से यहाँ पर एक और चीज होता है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसको जीरो नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसी परिमेय का उल्टा होता है, जो पी बटा क्यू के रूप में ना हो। ठीक है, और इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं और जिसका मान फिक्स नहीं होता, वो क्या होती हैं? वो सब के सब अपरिमेय संख्या, जैसे कि करनी में 2, करनी में 3 और ये पाई, ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज मैं नीचे नोट करके लिख दिया हूँ। यहाँ पर क्या लिखा गया आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि दो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना हम लोग अनंत, अनंत का मतलब होता है कि बहुत सारे, ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर दो लगातार संख्या या किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसको नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? तो बेसिकली हाँ, जीरो को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, परिमेय संख्या का कंडीशन ये है कि वो पी बटा क्यू के रूप में होगा और उसमें पहला कंडीशन ये था कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो अगर हम जीरो की बात कर लें तो पूर्णांक में क्या था? पूर्णांक में जीरो तो शामिल होता ही है, तो जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ना 0/1। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर तो आ गया जीरो, यानी पी तो जीरो हो गया, और दूसरा कंडीशन क्या था कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे नीचे वाला क्यू होता है और यहाँ पर क्यू कितना है? 1 है, यानी क्यू जीरो नहीं है बल्कि क्या है? 1 है। तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो क्या मैं, जब दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं जीरो को परिमेय संख्या बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकता हूँ। तो इसीलिए जीरो भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो ध्यान देंगे कि ऐसे प्रश्न को कैसे करना है। हमें क्या करना है? 3 और 4 के बीच में टोटल कितनी परिमेय संख्या लिखना है? 6। तो जितनी भी परिमेय संख्या लिखना होता है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। जैसे कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो 6 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब इसी 7 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 था, इसके बीच में रखना है, तो इसी 7 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 से गुणा करके ध्यान रखेंगे 7 से केवल ऊपर गुणा नहीं करना है बल्कि नीचे भी गुणा करना है। तो नीचे 1 लिख करके हम गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 7 तरीका कितना होता है? 21/7, और ये कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, 28/7। तो हमको क्या करना है? इसी
दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है, 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पे होता है 21, 21 के बाद कितना होता है 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, 26, 27। तो ये होगी 6 प्रमेय संख्या किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। एक बार और सुन लीजिए कि ऐसे प्रश्न को कैसे करना है। मान लीजिए 3 और 4 के बीच में हमको 6 प्रमेय संख्या लिखना है, तो 6 में से हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, एक्स्ट्रा हम 7 एक एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इसी 7 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये फ्रैक्शन के रूप में है, तो जब फ्रैक्शन वाली संख्याओं में हमें प्रमेय संख्या लिखना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 1/3 और 1/2 इसके बीच में अगर हमें प्रमेय संख्या लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। लेकिन प्रश्न में ये नहीं बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच वाली प्रमेय संख्या लिखिए। तो ध्यान रखेंगे, जब भी कभी ठीक बीच वाली प्रमेय संख्या निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है a + b/2। तो a क्या होता है पहली संख्या, b क्या होता है अंतिम संख्या, या दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या, दोनों संख्याओं का औसत जो होता है ना वही बीच वाली संख्या होती है। तो हम क्या कर देंगे, 1/3 + 1/2 दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी नीचे हो जाएगा 6, 2 एकम 2 और प्लस 3 एकम 3 अब बटे का 2। तो 3 2 कितना हो गया 5, 5/6 और इसके नीचे 2। तो इसके नीचे 2, इसके नीचे मैं एक और 1 मान लेता हूँ। अंदर से अंदर गुणा और नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा, यानी 5 × 1 और नीचे 6 × 2। तो ये कितना हो जाएगा 5/12, यानी इसके बीच में, इसके ठीक बीच में क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि हमको √x को क्या करना हो, संख्या रेखा पे दर्शाना हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, यहाँ ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि करनी में 5 को हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। 1 मिनट, हाँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि करनी में 5 को संख्या रेखा पे दर्शाइए। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, करनी में 5 को दर्शाना है ना, तो हम इसमें से 1 घटा लेते हैं। करनी में 5 में से हम 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। करनी में 4, और करनी में 4 का मतलब कितना होता है 2। तो जो ये नीचे ये घटा है ना, तो जैसे मान लीजिए हमको संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो ये हो गया संख्या रेखा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे करते करते 4। तो यहाँ पर हमें करनी में 5 को दर्शाना है। तो जब हम 5 को दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, 1 कम कर लेंगे, और 1 कम करने पे हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये जो नीचे ये जो 2 आया है ना, इसको हम नीचे रखेंगे, यानी 0 से हमें कितना चलना है, 2 चलना है। तो नीचे वाली ये जो संख्या है इसमें मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। और ऊपर हमें कितना चलना है, ऊपर हमें 1 चलना है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए हमको दिखाना है, तो हम यहाँ पर एक प्रकार रखेंगे और प्रकार की सहायता से हम लोग इस त्रिज्या को यहाँ से इस त्रिज्या को माप लेंगे, और मापने के बाद यहाँ से हम लोग एक चाप खींच लेंगे, एक वृत्त समझ लीजिए हम लोग खींच रहे हैं। तो वृत्त जब हम खींचेंगे तो ये यहाँ पर कहीं टच करेगा, तो यहाँ पर जहाँ पे ये टच करेगा ना उसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया। तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये वाली लाइन किसको दिखाएगी, करनी में 5 को, ठीक है। तो जब कभी भी हमें क्या करना हो, करनी में 5 को संख्या रेखा पे दिखाना हो तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि 0.6 को 0.6 और इसके ऊपर 12 है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, थोड़ा सी गर्मी ज़्यादा है तो यहीं तक इस वीडियो को रोक देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको सीख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।